नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी। नजर डालेंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आपकी टोन ठीक नहीं है, राज्यसभा में जया बच्चन के आप पर भड़के सभापति, विपक्ष ने किया बहिष्कार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए क्या अध्यादेश लाएगी सरकार, कोटे में कोटा पर मोदी से मिले एनडीए के SC/ST सांसद। पीएम मोदी भूल गए, बिहार से किया अपना वादा, बिहार के विपक्षी सांसदों का संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन। क्या मनीष सिसोदिया की होगी मंत्रिमंडल में वापसी, आपने साफ किया अपना रुख, बीजेपी का तंज, वह पापी हैं। जेवलिन थ्रो में नीरज ने भारत को दिलाया सिल्वर, लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी। अब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आपकी टोन ठीक नहीं है, राज्यसभा में जया बच्चन के आरोपों पर भड़के सभापति, विपक्ष ने किया बहिष्कार। राज्यसभा में जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच नोकझोंक हुई। राज्यसभा में जया बच्चन ने सभापति के उनका नाम बोलने के अंदाज पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, आपका टोन गलत है। जया बच्चन ने कहा, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, मुझे माफ कीजिए, लेकिन आपके बोलने का लहजा स्वीकार्य नहीं। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, आपने बहुत नाम कमाया है। आप जानती हैं कि एक्टर को डायरेक्टर कंट्रोल करता है। आपने वह नहीं देखा जो मैं यहाँ से हर रोज देखता हूँ। आप सेलिब्रिटी क्यों ना हो, आपको डेकोरम बनाए करना होगा। इसके बाद राज्यसभा में हंगामा हुआ और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। साथ ही विपक्षी सांसदों ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाए। सभापति जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि आप मेरी टोन पर सवाल उठा रही हैं, इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप सेलिब्रिटी हैं, सीनियर मेंबर चेयर को नीचा दिखा रही हैं। राज्यसभा में जया बच्चन और सभापति के बीच नोकझोंक हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए क्या सरकार अध्यादेश लाएगी, कोटे में कोटा पर मोदी से मिले एनडीए के SC/ST सांसद। SC/ST कोटे से उपवर्गीकरण किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हलचल तेज होती जा रही है। इस अहम मसले पर लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए के SC/ST सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इन सांसदों ने SC/ST के लिए क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा, इस फैसले को हमारे समाज में लागू नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि पीएम ने भरोसा दिलाया, इस पर विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास की चिराग पासवान और रामदास आठवले ने भी विरोध दर्ज कराया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 1 अगस्त को अपने फैसले में कहा था, राज्यों के पास अनुसूचित जातियों अपवर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, जिससे उन जातियों को आरक्षण मिल सकेगा जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ज़्यादा पिछड़ी हैं। अपने इस फैसले में शीर्ष अदालत में साफ किया था, राज्यों को पिछड़े पर सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों के आधार पर उपवर्गीकरण करना होगा, न कि मर्जी और राजनीतिक लाभ के आधार पर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था, SC/ST के लिए आरक्षित सीट से एक बार कोई विधायक सांसद बन गया तो वह क्रीमी लेयर हो जाएगा। ऐसे में वह दोबारा उसे सीट से नहीं लड़ पाएगा। इससे संसद और विधानसभा में वंचित समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। पीएम मोदी भूल गए, बिहार से किया अपना वादा, बिहार के विपक्षी सांसदों का संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर बिहार में आरजेडी, माले और कांग्रेस के सांसदों ने संसद भवन के मुख्य द्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया। सांसदों ने मोदी, नीतीश, बिहार को ठगना बंद करो, अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो तथा SC/ST OBC का हक मारना बंद करो, अब देश में जातिगत जनगणना कराओ के नारे लगाए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि एक समय नीतीश कुमार भी यही मांग कर रहे थे। आज बिहार में डबल इंजन की सरकार है। बिहार दौरे पर गए तो पीएम मोदी ने कहा था कि राज्य को विशेष पैकेज दिया जाएगा, लेकिन अब पीएम को याद नहीं है कि उन्हें पहले क्या कहा था। सांसदों ने कहा, बिहार को दी जाने वाली मौजूदा सहायता कम है, किसी न किसी तरह से बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ है। पीएम को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आरजेडी सांसद मीसा भारती, मनोज झा, संजय यादव, सुधाकर सिंह, वाम दल सांसद सुदामा प्रसाद सहित अन्य ने हाथों में तख्तियां लेकर संसद में प्रवेश द्वार पर बिहार के साथ हो रहे कथित अन्याय को लेकर नारेबाजी की। दरअसल इस वर्ष के बजट सत्र में ही मोदी सरकार ने साफ किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई योजना नहीं है। क्या मनीष सिसोदिया की होगी मंत्रिमंडल में वापसी, आपने साफ किया अपना रुख, बीजेपी का तंज, वह पापी हैं।
दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने घोषणा की है कि जमानत पर रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया फिर से दिल्ली कैबिनेट में शामिल होंगे। हिरासत में लिए गए सिसोदिया वापस आने पर अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को फिर से संभालेंगे। इस बीच आपने इस फैसले का स्वागत सत्य की जीत के रूप में किया है। पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली के शिक्षा सुधार में सिसोदिया की अहम भूमिका की सराहना करते हुए सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया है। चड्ढा ने इस बात पर भी जोर दिया कि सिसोदिया को वंचित बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों में सुधार के लिए जेल भेजा गया था। वहीं मनीष सिसोदिया की जमानत पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, मनीष सिसोदिया दिल्ली के ऐसे मंत्री हैं जो पापी हैं और जिन्होंने दिल्ली के बच्चों को पाठशाला से मधुशाला में धकेलने का पाप किया है। आप उनकी रिहाई के फैसले के जरिए यह फैलाने की कोशिश कर रहा है कि वह निर्दोष साबित हुए हैं। मनीष सिसोदिया निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। जैवलिन थ्रो में नीरज ने भारत को दिलाया सिल्वर। लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक के जैवलिन थ्रो इवेंट में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। 26 साल के नीरज ने 89.45 मीटर दूर भाला फेंका और दूसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ नीरज लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे ही खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज से पहले रेसलर सुशील कुमार और शटलर पीवी सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते थे। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो के नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 92.97 मीटर दूर भाला फेंका। अरशद के 2 थ्रो 90 मीटर से ज़्यादा के रहे। ग्रेनेड के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर दूर भाला फेंककर ब्रांज मेडल जीता। नीरज की उपलब्धि पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, नीरज एक्सीलेंस के उदाहरण है। उन्होंने बार बार अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। नीरज की मां बोली, हमारे लिए सिल्वर ही गोल्ड जैसा, जिसने गोल्ड जीता वह भी मेरा बेटा ही है। पिता बोले, इंजरी की वजह से परेशान हुई नीरज का मेडल विनेश के जज्बे को समर्पित। नीरज ने जेवलिन थ्रो की शुरुआत 2010 में 12 साल की उम्र में की थी। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।